अब इसका ऑर्डर ही बता दो। अभी आप लोगों ने सुना होगा। हाँ बिल्कुल, आदित्य मयिकर सही है। थोड़ा सा मिसिंग कर दिया आदित्य आपने। हाँ सही है, सही है। श्रावणी सही है, वैभवी, अंश गांधी बिल्कुल सही है, सार्थ सही है। तो कॉन्सेप्ट अब देखो, मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं। पहला देखो, जर्मेनियम कहां पे आ गया? जर्मेनियम आ गया आपका फोर्थ पीरियड में, ये आपका फोर्थ पीरियड। सल्फर तो देखो, सल्फर कहां आ गया आपका? थर्ड पीरियड में, तो सल्फर आपका हो गया थर्ड पीरियड। सिलिकॉन कहां पे है? सिलिकॉन इज आल्सो इन थर्ड पीरियड, तो ये भी थर्ड पीरियड का है। एंड कार्बन को देखो, कार्बन कार्बन आपका कहां पे है? सेकेंड पीरियड में, सेकेंड। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जिसका पीरियड ज्यादा होगा, यानी कि थर्ड। उसके बाद देखो, थर्ड में कंपटीशन हो गया। ये दो कह रहा है, ये कह रहा मैं हूं बड़ा साइज, ये कह रहा मैं हूं बड़ा साइज। फिर फाइनली मैं आता हूं, तो दोनों चुप हो गए। क्यों? सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन ये हो गया, एंड फॉर सल्फर ये हो गया। सिलिकॉन कह रहा मैं हूं बड़ा साइज, सल्फर कह रहा मैं हूं बड़ा साइज। लेकिन आप कहां से गए? सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, यानी सिलिकॉन का साइज बढ़ा, तो सेकंड आंसर। उसके बाद थर्ड वन क्या होगा? सल्फर का। सल्फर के बाद जो लास्ट में सी है, सी सेकंड पीरियड, सेकंड, तो ये सबसे छोटा साइज वन। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको क्या करना है? पीरियोडिक टेबल को बनाना है, अदरवाइज क्या होगा? आप मिसिंग कर जाओगे। पीरियोडिक टेबल क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? क्वेश्चन आंसर मिसिंग हो जाएगी। तभी मैंने आपको कहा था कि पूरा पीरियोडिक टेबल आप लर्न करो, तब आपके सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व होंगे। हाँ श्रावणी, आई एम ऑलवेज राइट। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उसे याद करने पड़ते हैं। उस एक्सेप्शनल केस को एक बार एक पॉइंट में लिख लो, सारे एक्सेप्शनल केस, उसे बार बार रिपीट करो कि पीरियड में नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होगा, ये एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट वन जो 13 ग्रुप का आता है, इसका एक्सेप्शनल केस आता है। तो जितने एक्सेप्शनल केस होंगे, डी एंड एफ ब्लॉक का एक्सेप्शनल केस होता है, उसे आपने क्या करना है? एक बार लिख लो। बाकी सारे जनरल कॉन्सेप्ट में चलते हैं, एक्सेप्शनल केस को याद करना जरूरी है। तो ये क्लियर हो गया। इसे अब टॉपिक छोड़ दूं, मैं नेक्स्ट टॉपिक में चले जाता हूं। इज इट क्लियर? पीरियोडिक टेबल पर नोट्स किया तो? हाँ, अपने आप भी आप नोट्स बना सकते हो इसके। एक क्वेश्चन मैं लास्ट दे देता हूं आपको, और फिर मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट चलता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी बाकी के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको कि सेकंड वन इज, second is AS, third one is oxygen, and fourth one is argon। ये चार दे दिया आपको मैंने। पोटेशियम, आर्सेनिक, AS फॉर आर्सेनिक। स्क्रीन ब्लर है, लेकिन सबको मेरे ख्याल से क्लियर दिख रही है। ध्रुव अपना नेट चेक करो एक बार। हाँ, अनुजा राइट आंसर है, गुड। और इसके अलावा देखो, अदिति सही है। इसका आप वो बना दो क्या, इसका वो बना दो 1 2 3 4 करके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा ऑर्डर बना दो इसका। हाँ, आदित्य सही है, अंश सही है, पृथ्वीराज सही है, आयुष। तो देखो, इसमें से पहले पॉइंट आउट करो। देखो के कहां पे आ गया? के आ गया आपका फोर्थ पीरियड। आर्सेनिक कौन से पीरियड में हो गया? फोर्थ पीरियड में। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का मेंबर है? सेकेंड पीरियड का, सेकेंड। और आर्गन किस मेंबर है? थर्ड का। तो सबसे पहले अपने पीरियड वाइज देखो, दो में कंपटीशन है। पोटेशियम कह रहा मैं बड़ा हूं, आर्सेनिक बोल रहा मैं बड़ा हूं, तो फिर क्या होती? इन दोनों में लड़ाइयां हो गई, दे फाइट विद
ईच अदर। फिर क्या हुआ, कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो पोटेशियम का साइज बड़ा होगा आर्सेनिक से, तो पोटेशियम पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद आर्सेनिक कहाँ आ गया, दूसरे नंबर पे। अब देखो आर्गन तीसरा है, तीसरा पीरियड बड़ा होगा सेकंड पीरियड से, तो फिर आ गया आर्गन, और लास्ट में आ गया आपका ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आपने पीरियड देखना है, जिसका पीरियड ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा। अब अलग अलग क्वेश्चन आ गए, अब ना तो ये पीरियड से मैच करेंगे, ना ही आपके ग्रुप से मैच कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो कब सॉल्व होंगे, जब आप पीरियोडिक टेबल आपको लर्न होगी, तब आपको उसकी पोजीशन पता चलेगी, और पोजीशन पता होने के बाद आप पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्लियर है। अब आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट का बताने जा रहा हूं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो इसको मैं रब कर रहा हूं, कोई डाउट हो कोई चीज हो तो मुझे बाद में आप पूछ सकते हो। आज क्वेश्चंस मैं आपको फिर से दूंगा, सॉल्व करने हैं, अदरवाइज क्या होगा, आप लोगों की कॉन्सेप्ट मिसिंग हो जाएंगी। तो इसके कौन कौन से पॉइंट हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं आगे बता रहा हूँ। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, मंडे एंड ट्यूसडे थर्सडे को हम सारे कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके पास अभी हैं। मेन जो है आपके पास, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, एंथैल्पी या एनर्जी। सेकंड नेक्स्ट का पॉइंट आता है, देखो पहले आपको बताया था मैंने आयनिक साइज या आयनिक रेडियस। फिर सेकंड पॉइंट है इसमें एटॉमिक साइज, सेकंड वन इज एटॉमिक रेडियस, थर्ड वन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस होता है एनर्जी। और फिफ्थ है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 5 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन है जो 90% क्वेश्चंस वो इनसे बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है पांचों के पांचों। इसके अलावा देखो कौन कौन से टर्म्स है, छोटे छोटे टर्म्स हम डिस्कस कर सकते हैं, आगे भी आएंगे आपके पास। एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर के बाद ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम कर सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, 2-3 टर्म्स और आ जाते हैं बस, केमिकल रिएक्टिविटी, और ये आपका चैप्टर आप फिनिश हो जाएगा। इसमें आपने सबसे ज्यादा पॉइंट इसको करना है, इनके साथ साथ स्टेबिलिटी भी आपकी क्या होगी, रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ आपको ये स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी पे बेस्ड है जनरली, तो ये पॉइंट आपको क्लियर करने हैं इस चैप्टर में फाइनली, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया फर्स्ट के जो 5 पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? देखो इसको तीन नाम से कहते हैं जनरली, मीनिंग थोड़े से डिफरेंस है, लेकिन क्या होगा, जनरल जब क्वेश्चन आता है तो सबके आंसर सेम होते हैं। तो इसमें तीन पॉइंट्स होते हैं, देखो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको, एंथैल्पी, इसको एक और नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसके तीन तीन नाम है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तीन तीन पॉइंट है इसमें, ठीक है। अब होता क्या है, देखो पहले मैं आपको डिफाइन लिखा देता हूं। देखो यहां से पता चल रहा है एनर्जी से, इसका मतलब एक एनर्जी है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हो आप, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की जरूरत क्यों है आपको, रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत मुझे क्यों है, टू रिमूव, रिक्वायर्ड है मुझे। अब मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा ना, ये वैसी एनर्जी चाहिए होगी। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, रिमूव द आउटर मोस्ट, जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना किसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे हम, एनर्जी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फ्रॉम एन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म से ध्यान रखना, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, from an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom। आइसोलेट का मतलब होता है जो फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में जो किसी के साथ कंबाइन नहीं होता। गैसियस मीन्स वो गैस में होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे काम नहीं बनेगा। एक तो वो फ्री स्टेट में होना चाहिए और वो गैस फॉर्म में होना चाहिए। उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे सपोज था मैंने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तो मैं कितनी एनर्जी इसको यहाँ से सप्लाई करूंगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बाहर निकल जाए और हाइड्रोजन के पास का कुछ भी ना बचे यहाँ पे। तो इस इलेक्ट्रॉन को, जो इसके सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और कंडीशन क्या है ध्यान रखना, वो फ्री स्टेट में होना चाहिए, यानी आइसोलेटेड, यानी किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए, और गैसियस एटम मींस गैस के फॉर्म में होना चाहिए। दो कंडीशन है, अगर वो गैस नहीं है तो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं लगेगी, यानी ये लिक्विड या सॉलिड के लिए वैलिड नहीं होता, और दूसरा ये कंबाइंड स्टेट में हो तो नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है वैसे, आयोनाइजेशन एनर्जी से। बहुत बड़ा टॉपिक है, पहले स्टेप से समझते हुए जाना है इसको। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? एनी डाउट? यस नो, कुछ तक रिप्लाई करो। नो, वेरी गुड, क्लियर है। अंश गांधी और अदिति, जिया क्लियर है, ईशा वेरी गुड, श्रावणी। तो आगे बढ़ता हूं मैं, देखो, और इसकी डिफाइन को याद करना है, यानी इसकी कंडीशन क्या होगी, ध्यान रखो। कंडीशन है, आपको आगे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूज कैसे हो जाओगे आप लोग, कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए कंडीशन को याद रखो। सबसे पहली बात है ये एनर्जी है, कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, कंडीशन ये होनी चाहिए, ये ओनली फॉर गैस,
ओनली फॉर गैस। ये केवल किसके लिए अप्लाई होता है? ओनली फॉर गैस। अगर यहाँ पे मैंने कहा लिक्विड है या कोई चीज मैंने आपको बता दी सॉलिड में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी काम नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है? वो फ्री स्टेट में होना चाहिए। फ्री स्टेट में, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये टू स्टेट आपने सुना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्री स्टेट है, तो ये फ्री स्टेट में होना चाहिए। फ्री का मतलब जैसे मैंने कहा आपको आर्गन, तो आर्गन एक तो गैस होना चाहिए, एक फ्री स्टेट में होना चाहिए, कंबाइंड में नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा NaCl गैस में, तो ये नहीं चलेगा, देखो, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपने कोई भी कंपाउंड ले लिया, Cl2 ले लिया गैस में, तो ये नहीं चलेगा। कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो नहीं चलेगा, सिंगल एटम होना चाहिए और गैस स्टेट में होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए। इस कंडीशन में अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और कभी भी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो सबसे पहले जो बाहर वाला है वो निकलेगा या अंदर वाला निकलेगा। अब मैंने कहा आपको ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद एक और सेल बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा बाहर? अगर आप हीटिंग करोगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? 1 वाला, 2 वाला या 3 वाला? हाँ, वेरी गुड अदिति, ईशा, रुजुल सही है। देखो सबसे बाहर जो होगा आउटर मोस्ट, ध्यान रखना, जो सबसे बाहर वाला होगा इसको निकलना आसान है कि सबसे बाहर है, ये पहले ही बाहर बैठा हुआ है, तो ये क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। जैसे क्लासरूम में सपोज करो ये लिख लिया सबने, ये आपने क्लासरूम बना दी, क्लासरूम, ठीक है, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट आ गए, ये स्टूडेंट है 1 2 3 रो, ठीक है, और ये जाने के लिए रास्ता आपके पास एग्जिट। अब ये 4th रो है, 3rd 2 और 1, तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा यहाँ से? फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? जो सबसे पास में है और एक सबसे दूर है, तो सबसे पहले कौन निकलेगा? दूर वाला, ठीक है, जो सबसे दूर होगा। वेरी गुड ईशा, 60। तो ऐसे ये है कि इलेक्ट्रॉन बीच से नहीं निकलेंगे यहाँ से, कभी भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकलेगा? वो आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वही बाहर निकलेगा। ध्यान रखना इस चीज का कि सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, ये अंदर वाले नहीं निकलेंगे कभी भी, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गई कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही निकलेगा, पहले यहां से निकलेगा, पहले ये निकल गया, आपने से बाहर निकाला, फिर कौन निकलेगा? ये इनर वाले, इसके बाद कौन निकलेगा? फिर ये वाला, तो सीक्वेंस से आएंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा तो रिमूव इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही होगा, केवल जो सबसे बाहर होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा सपोज करो पोटेशियम, पोटेशियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो इसमें से बताओ कौन सा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर? पोटेशियम के किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर? बताओ। हाँ, अदिति सही है, अनुजा सही है, रुजुल राइट है। ध्यान रखना इस चीज का, कभी भी अगर क्वेश्चन आता है, सार्थ सही है, ईशा राइट है और श्वेत राइट है, पृथ्वीराज राइट है। अब देखो यही क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, मैंने आपको कहा स्कैंडियम, स्कैंडियम हो गया 1s2, ये हो गया 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 and 4s2।
अब इसमें बताओ, इसमें तो आपने बता दिया अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वो 4s से, इसमें कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? स्कैंडियम में पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यानी आउटर मोस्ट कौन सा होगा? हाँ, सार्थ सही है, आदित्य सही है, मनाली सही है, अंश मिस कर गया। सबसे बाहर कौन होगा? पृथ्वीराज सही है, मनाली हो गया, और हाँ अंश गांधी सही है। जो सबसे बाहर वाला होगा श्वेत सही है, ईशा सही है, सिद्धि राइट है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। कई बार हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक को ऐसे लिख देते हैं, ये लिखते हैं हम 4s2 3d1, और हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा बाहर, तो गलत हो जाएगा। जो सबसे बड़ा साइज वाला है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी यहाँ पे निकलेगा पहले 4s से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैंने आपको यहाँ पे कह दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 होता है, 1s2 2s2 and 2p4, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? बताओ, ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकलेगा बाहर? हाँ, मनाली सही है, अंश बिल्कुल सही, सिद्धि, अदिति राइट आंसर है, ईशा राइट है। तो समझ में आ रहा है आपको? श्वेत मिसिंग हो गया, पहले 2s आएगा, लास्ट में कौन आएगा पहले? वैभवी सही है, रुजुल राइट है। देखो सबसे बाहर कौन दिखेगा आपको? 2p वाला बाहर होगा। आपको sp-df में ध्यान रखना है, s सबसे पास होता है, ये न्यूक्लियस है तो s पास होता है, d होता है, e फिर d फिर f। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन p से निकलेगा यहाँ पे, तो ध्यान रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p से। गलती से भी आपने यहाँ से निकल दिया तो क्या होगा? फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने गलती से क्या किया, s से इलेक्ट्रॉन निकाला तो बहुत मारेगा वो इलेक्ट्रॉन पे निकल के। क्यों? क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सोचो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो निकालना आसान है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन। सोचो आप लोग एक बार, अगर मैंने कहा आपको इससे हटा देता हूं, पहुंच हो गया, एक बार सोच के देखो आप लोग, ये न्यूक्लियस है, इसमें सपोज करो 20 प्रोटॉन है, तो 20 प्रोटॉन मतलब 4 सेल हो गए आपके पास, 1 2 3 और 4। अब देखो ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो आपको दिख रहा है फोर्थ वाला लास्ट वाला है, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोर्थ से बाहर हो जाएगा, तो सबसे बाहर होगा। 4 के बाद कौन आएगा? 3, फिर 2, फिर 1। अब सपोज करो इसके 20 प्रोटॉन है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, अब आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, और सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन हो गया, थर्ड में ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1 2 3 और 4। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी? बताओ, 1 को, 2 को, 3 को या 4 को? हाँ, ईशा बिल्कुल सही कह दिया आपने, अदिति सही है, और सिद्धि का राइट आंसर है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी लगेगी? मनाली सही है, अनुजा सुरावनी राइट आंसर, रुजुल राइट है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी? अंश गांधी सही है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी? सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी जो क्या होगा, इस न्यूक्लियस के पास होगा, ये इसको क्या करके रखेगा? टाइटली होल्ड करके रखेगा। ये देखो ये माइनस चार्ज और इसमें 20 प्रोटॉन है, तो ये इसको जाने थोड़ी देगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किसमें लगेगी? जब आप 4 वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होता। और सबसे कम एनर्जी किसको लगेगी? अब बताओ, सबसे कम एनर्जी निकालने में, हाँ अनुजा सही है, अदिति सही है, और रुजुल, सिद्धि, ईशा वेरी गुड, अंश, पार्थ, मनाली, पृथ्वीराज, श्वेत वेरी गुड। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो बाहर होगा ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस का फोर्स इसमें पूरा नहीं लग रहा है तो ये जल्दी निकल जाएगा बाहर। तो सबसे कम एनर्जी लगेगी E1 को। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो जाएगा E4
ज्यादा होगी। इसको निकालने के लिए मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसके बाद इससे निकालने के लिए E3, फिर E2 और फिर E1। इसीलिए हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट को निकालते हैं पहले, आसानी हो जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो इसको निकालने की क्या जरूरत है। तो जैसे आपने हीटिंग करोगे सबसे पहले कौन निकलेगा, बाहर वाला। ये तो बाहर बैठे ही था निकलने के लिए, होते हैं ना, बैल होने से पहले बच्चे क्या होते हैं, बाहर बैठ जाते हैं। जैसे बैल होती है तुरंत निकलने के लिए, तो बाहर वाला बैठे ही है भाई जाने के लिए। अब क्या होगा, थोड़ी सी आपने हीट दी और ये पहले क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए सबसे कम एनर्जी लगेगी इसको, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसे लगेगी, जो टीचर के सामने बैठा हुआ है। ये हिल नहीं पाएगा, ये तब जाएगा जब टीचर निकल जाए वहां से, और ये पहले निकल जाएंगे बाहर। तो जितना इस न्यूक्लियस के पास होगा उतना क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, पहले बाहर। जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली क्या होता है, एस्केप कर जाता है। ठीक है, तो the outer electron requires very less amount of energy to remove or to eject from the atom, and the atom must be in isolated state or free state. क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही आपने बाहर निकालना है। हाँ अंश गांधी, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, डोंट वरी, देयर आर मेनी एक्सेप्शनल केस आर देयर। तो इन जनरल सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। तो एक चीज का ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब एग्जांपल बताता हूं इसमें क्या है। जैसे सपोज करो, सपोज सोडियम इज देयर, सोडियम Na, सोडियम होता है, सोडियम मीन्स 11, 11 मीन्स 281। तो सोडियम चाहे मेटल होगा, आपको क्या ध्यान रखना है, मेटल गैस स्टेट में होना चाहिए। अगर ये गैस में नहीं है तो वहां पे आयोनेशन एनर्जी नहीं लगेगी। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, कोई बता सकता है? सोडियम में कौन सा चार्ज आना चाहिए, प्लस का या माइनस का? हाँ वेरी गुड ईशा, राइट आंसर। अनुजा, अदिति, अंश गांधी बिल्कुल सही है, और श्वेत। आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन निकाला ये Na प्लस हो जाएगा गैस का। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो नहीं निकलेगा ना बाहर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सपोज कोई स्टूडेंट एक बेंच में बैठा हुआ है यहाँ पे, और आप चाहते हो उसे हटा दो। ये कोई एक अदर पर्सन बैठ गया यहाँ पे, और आप चाहोगे कि यहाँ से वो हट जाए, और वो हटने को तैयार नहीं है। तो क्या करोगे आप, कुछ फोर्स अप्लाई करोगे, यहाँ से कुछ एनर्जी सप्लाई करोगे इसे हटाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, वो हटेगा नहीं, लेकिन आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिससे वो क्या होगा, यहाँ से हट के बाहर चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं जाएगा बाहर, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कंडीशन देखो, फ्री स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, इसीलिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। आपको ऑप्शन में क्या करेगा, वो यही कॉन्सेप्ट देता है, और यहाँ पे लिखेगा लिक्विड। इस केस में ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। आपको ऑप्शन में क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है, आपको लगेगा ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, लेकिन आपने क्या मिस कर दिया यहाँ पे, स्टेट को। दिस इज इन लिक्विड स्टेट, या वो लिखेगा Na और यहाँ पे दे देगा सॉलिड, माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na प्लस सॉलिड। तो यहाँ पे भी ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। यहाँ पे वो आपको क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा। क्लियर है?
समझ में आ रहा है आपको? ऑप्शन में आपको ऐसे भी मिलेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आपके आएंगे, तो उसमें ध्यान रखना सारे कॉन्सेप्ट में ये लिखा होगा। तो यू हैव टू चेक इट्स स्टेट, क्यों किस स्टेट में है, वो गैस में है, वो लिक्विड में है या सॉलिड में है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है वो क्या लगती है, केवल गैस के लिए ही वैलिड है। और आयोनाइजेशन का मतलब ये देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, आयोनाइजेशन का मतलब आयन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक सारे पॉइंट? ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाएं। इसमें एक आध एग्जांपल है, क्योंकि इसमें देखो डिफाइन से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझ जाना है और हम क्वेश्चन करेंगे इसके ज्यादा। ये सबसे ब्रॉड है, इसमें जितने भी आपके पास पॉइंट है इसमें सबसे ज्यादा ब्रॉड है ये। क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड स्ट्रेट। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, अब आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस से आप इलेक्ट्रॉन निकालते रहो। सपोज मैंने कहा कोई एक एल्युमिनियम ले लिया, मैंने एल्युमिनियम होता है 283, आपने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो इसमें आ जाएगा A प्लस चार्ज, Al प्लस चार्ज। इसमें जो एनर्जी लगेगी, सपोज मैंने कैसे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे फर्स्ट वाला, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या हुआ, A प्लस है, फिर इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला बाहर, फिर इसे कहेंगे इसमें 2 प्लस आ गया, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था इसमें, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब 282 में फिर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, 281 हो गया। और फिर क्या होगा, एक और निकाल लो बाहर, 2 प्लस है यानी 281, इसमें से फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर, तो 3 प्लस, और इसकी एनर्जी को कहेंगे, यानी ये 1 2 3 क्या बता रहा है आपको, 1 मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, 2 मीन्स अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, और 3 मीन्स मैंने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। ठीक है, ये ऐसे है कि एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट आपके पास आया, ये आप हो और ये कोई आपका एक फ्रेंड है, तो ये फ्रेंड आता आपके पास, उसके पास पेन नहीं है, पेन खो गया उसके पास। उसने कहा आपको कि आपके पास बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, आपको उसने कहा कि चलो एक पेन मुझे दे दो, तो आपने उसे पहली बार एक पेन दे दिया इसी। फिर क्या हुआ, उसने उसे कहीं मिस कर दिया, फिर वो सेकंड टाइम फिर आता आपके पास कि आप एक और पेन उसे दे, फिर आपने दूसरा पेन भी उसे दे दिया, फिर उसने उसे मिस कर दिया, फिर वो तीसरी बार आता आपके पास, फिर कहता है कि मुझे एक और पेन दे दो। तो बताओ आपका जो लेवल है गुस्से का, वो सबसे ज्यादा कहां पे होगा, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, या आप नॉर्मली रहोगे? आदित्य मयकर, ईशा वेरी गुड, मनाली, अनुजा राइट है, रुजुल वेरी गुड। तो क्या होता है, ये यहाँ पे यही सीक्वेंस है, हंस गांधी बिल्कुल सही है। तो पहले बार आपको आपके पास आया, आपने कहा चलो कोई बात नहीं ले लो, दूसरी बार आया, थोड़ा आपको गुस्सा आएगा कि सेकंड टाइम्स भी आ गया, फिर भी आपने कहा लो, फिर थर्ड टाइम्स आया, तो फिर उसका क्या होगा पता नहीं है मुझे भी, आई डोंट नो अबाउट, आगे की हिस्ट्री मैं भी नहीं जानता। तो यहाँ पे देखो, अब ये बताओ कि IE1, IE2 और IE3 में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, बताओ, IE1 की या IE2 की या IE3 की? Which one has greatest value? बिल्कुल सही का अंश गांधी आपको, तभी मैंने वो एग्जांपल दिया आपको। आदित्य मयकर सही है, पृथ्वीराज सही है, AL की वैल्यू ले लो आप लोग, श्रावणी सही है, श्वेत मिस हो गया,
सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी? आपको। सिद्धि सही है। अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, हाँ ईशा सही है, अनुजा सही है। तो पहली बार आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आसान से निकल गए। देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर यानी इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं। पहले 13 प्रोटॉन थे और 30 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। अब क्या हो गया? अब हो गया 13 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। देखो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसके कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? आपको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी दी आपने तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला। क्यों? क्योंकि देखो 13 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन को, 13 प्रोटॉन, तो इसके कंपैरिजन में इसके लिए ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये ऐसे ही हो गया कि अगर कोई जगह पे मैंने कहा ना आपको एक पर्सन बैठा हुआ है, अब एक पर्सन बैठा हुआ है, अगर वो क्या होगा? वीक होगा, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो क्या होगा? सुमो टाइप हो गया, मोटा, हेल्थी, खूब बड़ा, जैसे हमारा खली टाइप का, तो क्या होगा? आपको उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिस हिसाब से पर्सन बैठा होगा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा हो गया। कैसे? 13 प्रोटॉन किसको खींच रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब क्या हुआ? देखो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया बाहर। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास? कितने आदमी थे? दैट इज 11। और यहाँ इसके पास कितने प्रोटॉन है? 13। अब 13 प्रोटॉन खींचेंगे 11 इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मींस इन जनरल सीक्वेंस में हम देखेंगे कि जो IE3 की वैल्यू होती है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू IE2 और एज कंपेयर टू IE1। तो ऑर्डर ये होगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट के लिए सबसे कम एनर्जी दी तो इसकी वैल्यू कम आएगी। अब उसने आपको चकराने के लिए दे दिया क्वेश्चन में, कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे देता है आपको, तो बोलेगा इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैंने आपको दे दी 100, 220 और 500। तो आप बता सकते हो कि इसमें IE1 की कौन सी वैल्यू होगी? बताओ। मैंने आपको 3 वैल्यू दे दी। हाँ वेरी गुड अंश गांधी, ईशा वेरी गुड, मनाली। देखो ये क्या होगा? आपको क्वेश्चन वैल्यू में दिया होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है उससे। हाँ अब 1 मिनट ही बचे हुए। वेरी गुड ईशा, यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट, आपको सारा पता रहता है। चलो यहाँ तक ही हम खत्म करते हैं आज का, और नेक्स्ट टाइम हम कल मंडे को इससे अच्छी तरह से करते हैं। तब तक ऑल द बेस्ट आपके लिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से करना आप लोग, ठीक है? और गुड बाय बाय। Good morning all of you, and thank you for wishing me Teachers Day. Thank you for all of you and good morning. तो आज का दिन है जो 5 सितंबर, दैट इज टीचर्स डे। थैंक्स। और एक्चुअल में क्या है कि सीखा किसी से भी जा सकता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एक हिसाब से टीचर होते हैं, क्योंकि उनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू फॉर विशिंग। थैंक्स आदित्य, श्रावणी, अश्लेषा, अदिति, अंश, रुजुल, पार्थ, सुचित्रा, श्वेत, उर्वी, श्रुति, सूर्यवंशी, वैभवी, पार्थ,
Kairal, Sarth, all of you, thanks for that. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्श, थैंक यू। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मनाली, परमिता रॉय, थैंक्स फॉर दैट, आप लोगों ने पहले भी विश कर दिया था। अनुजा, तो जो आपको मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे उसमें आप लोगों ने कई मिस्टेक करी हुई है, तो उस मिस्टेक को थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, कहाँ पे आप लोगों ने उसे मिस्टेक किया उसे देखना है, एक बार ऑब्जर्व करो कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। देखो, तो आपको मिस्टेक से पहले आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से की पॉइंट देखने हैं जिससे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है इसके। तो की पॉइंट्स है इसमें, इसे लिख लो सब लोग, की पॉइंट। फर्स्ट की पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है, फर्स्ट पॉइंट इज कि जो एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक साइज, फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्सेप्ट ध्यान रखना किसके, लेफ्ट टू राइट जनरली डिक्रीज होता है, लेकिन एट लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। लास्ट यानी किस केस में, नोबल गैस के केस में, नोबल गैस में साइज इंक्रीज हो जाएगा, बाकी लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर आप जनरली टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो साइज होगा इंक्रीज। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। एक्सेप्शनल केस कौन से हैं, एक्सेप्शनल केस आते हैं इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ एक्सेप्शनल केस हैं, और ग्रुप थर्ड इसके साथ एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस है जो इसमें वो कौन से हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ इसमें एक्सेप्शनल केस है, और ग्रुप 3 के साथ इसमें एक्सेप्शनल केस हैं। इसे लिख लो आप लोग, नहीं तो आप लोग क्या होंगे, मिस हो जाओगे। थर्ड पॉइंट क्या था इसमें कि जो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैंडरवाल फोर्स होता है, वैंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा आपके पास मेटालिक रेडियस, मेटालिक मींस जो मेटल के बीच में लग रहा है, और उसके बाद होगा आपके पास मेटालिक रेडियस हो गया, वैंडरवाल रेडियस हो गया, और कोवैलेंट जनरली लगता है किसके बीच में, नॉन मेटल के बीच में। नॉन मेटल जैसे आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ये आपको अप्लाई करना है नॉन मेटल के साथ, और ये आपको अप्लाई करना है मेटल के साथ, और ये आपको अप्लाई करना है अगर कोई मॉलिक्यूल होगा, जैसे मैंने कहा क्लोरीन मॉलिक्यूल, या फिर कोई इनर्ट गैस होगा, इनर्ट गैस, तो उस केस में ये चीजें अप्लाई करनी है। इसे लिख लो आप लोग। आपको जो टेस्ट आएगा उसमें यहीं तक आएगा, एटॉमिक साइज तक, इसके आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे टेस्ट में। तो टेस्ट में आपको की पॉइंट जरूर याद रखना है। देखो, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, लेकिन लास्ट में इंक्रीज हो जाएगा नोबल गैस के केस में। सेकेंड है टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है डी ब्लॉक का और वैंडरवाल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और एक्सेप्शनल केस आपको बता रहा हूं, इसमें ध्यान से देखना है इसको, और ये की पॉइंट आपको याद करना है ताकि दिक्कत ना आए। देखो, अगर फोर्थ पॉइंट आ गया है, हम डी ब्लॉक को कंपेयर करते हैं, डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में क्या होगा, देखो 3D का साइज सबसे छोटा होता है, उसके बाद लगभग 4D और 5D का साइज आपस में इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, अपने 3D का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू 4D, लेकिन 4D और 5D का साइज आपस में सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो डी और एफ ब्लॉक होते हैं जनरली, डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज में बहुत कम चेंज होता है, स्लाइटली चेंज होगा, बहुत कम चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। जैसे मैंने कहा लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, लेकिन अगर मैंने डी ब्लॉक का लिया हुआ है, डी ब्लॉक जैसे तो इनमें बहुत कम डिफरेंस आएगा एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान रखना, साइज जो होगा उसका चेंज क्या होगा, लेस होगा किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में जो इनका साइज होगा वो क्या होगा, बहुत कम चेंज होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, कई बार हम ये कहते हैं कि इनका साइज लगभग क्या होगा, सेम होता है। जैसे हम ये कहेंगे इन जनरल टर्म्स में कि जो आपका 4f होगा या 5f होता है तो इनका साइज लगभग सबका सेम माना जाता है, लगभग अप्रोक्सीमेट सबका साइज हम क्या करते हैं, सेम ले लेते हैं साइज को। और इसीलिए क्या होता है, जब साइज सेम हो जाता है तो इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम हो जाती है, लगभग अप्रोक्सीमेट सेम। जिनका साइज सेम होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम हो जाती है। तो इन सबकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम हो जाती है। तो ये लिख लिया सबने? हाँ, उसके आंसर मैं आपको बता रहा हूं, तो उससे पहले आपको की पॉइंट बता देता हूं, ताकि क्या होगा कि आपको वो जो आंसर है वो आंसर क्या होंगे, आपको आराम से आप आंसर दे सकते हो उसके। देखो आंसर आपको जो की पॉइंट अगर आपको आ गए तो आप एटॉमिक साइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे पूरे। उसमें से अगर कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो उस केस को आप आराम से क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो। एक चीज तो और ध्यान रखना है आपको, जैसे मैंने आपको आयनिक साइज का बताया था, उसमें एक पॉइंट को और आपने लिखना है, अगर जो आयनिक साइज है आपका 7th वाला, आयनिक साइज में क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, इंक्रीज होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, फिर यहाँ पे पोटेशियम, अब क्या होगा, ये इन जनरल टर्म्स में है, लेकिन अगर मैंने इसको इन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, पोलर का मतलब होता है जिसमें चार्ज होगा, अगर मैंने इसे पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में डाल दिया, वाटर में, तो ये पॉइंट रिवर्स हो जाता है। अगर उसमें लिखा होगा कि इसको मैंने कहा रख दिया वाटर में या किसी भी पोलर यानी जिसमें चार्ज जनरेट हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन में माइनस चार्ज और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है, तो ऐसा अगर कोई भी सॉल्वेंट लेंगे तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट है जो आपको समझने जरूरी है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, की पॉइंट ओवरऑल जो पूरा समरी है एटॉमिक साइज का, वो ये है आपका एटॉमिक और आयनिक साइज की जो समरी है वो इस तरीके की समरी है। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। देखो पोलर सॉल्वेंट में साइज बड़ा क्यों हो जाता है, उसका रीजन क्या है कि देखो इसमें भी चार्ज होता है, ये भी चार्ज होता है। अब ये छोटा साइज है तो क्या करेगा, ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है। तो लिथियम का छोटा साइज होता है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, यहाँ से ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, और ज्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से इसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू दिस वन।
ये क्या था, सिंगल स्टेट में था, जब यहाँ पे नॉन पोलर है या फिर फ्री स्टेट में है तो उस केस में लिथियम का साइज छोटा होता है। लेकिन जैसे ही आपने इसे कहाँ डाला, पोलर सॉल्वेंट में रखा, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो पोलर है वाटर मॉलिक्यूल ये इसके चारों तरफ से क्या होंगे, गिर जाएंगे, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। अब इसका साइज बड़ा हो गया। इसीलिए यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट पे ध्यान रखना कि जिसका साइज सबसे छोटा होगा आयनिक में, उसका सबसे बड़ा हो जाएगा पोलर में। ऐसे ही सेकेंड वाला केस आप ले सकते हो, बीई वाला, Be2 प्लस Mg2 प्लस, तो ये उल्टा साइज हो जाएगा। अब मैं आपको देखो कल के क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है, कल के आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपको कल दिए थे। कल के क्वेश्चन से बेटर मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जिससे आप क्या करोगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको टेक्निक समझा देता हूं कि करना क्या, आप लोगों ने कैसे पता चलेगा हमने गलत करा हमने या सही किया। उसके लिए क्या होगा कि आपको पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ेगी। अब मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई, देखो ये लिखा मैंने 1 2, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, फिर 13 से स्टार्ट कर दिया मैंने, 13 14 15 16 17 और 18, क्योंकि जनरली डी ब्लॉक आपके अलग होते हैं। अब इसमें देखो यहां से है 4 ही ग्रुप तक लिखा हूं मैं, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड तक ही लिख रहा हूं मैं। इसे देखो बेटा मांगे का, इसे है बैंगन आलू गाजर, इसको लिखा हमने, इसको लिखा 15 में, इसको लिखा और इस टाइप से देखो इसे लिखेंगे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये होगा हीलियम नियॉन आर्गन एंड क्रिस्टल। अब देखो क्वेश्चंस के आपके पास, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगर क्वेश्चन आ गया कि आपको एटॉमिक साइज के बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखो यहां से ध्यान रखना आपको, मैंने कौन कौन सा दे रहा हूं, पहले देखो एक मैंने दे दिया यहां से एल्युमिनियम, दूसरा मैंने यहां से दे दिया आपको बोरोन, तीसरा मैंने आपको यहां से दे दिया नाइट्रोजन, और चौथा मैंने ये दे दिया आपको फास्फोरस। अब ध्यान रखो, इससे मैंने कह रहा हूं 1 2 3 एंड 4। अब आप इसको देख के बताओ मुझे कि जो सबसे ज्यादा होगा एटॉमिक साइज वो किसका होगा, रिप्लाई करो मुझे जरा। हाँ वेरी गुड अदिति, ईशा, मनाली सही है, और इसके अलावा श्वेत मिस कर गया, पृथ्वीराज मिसिंग है थोड़ी सी, वैभवी मिस कर गई, सार्थ ने सही आंसर दिया। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अंश गांधी, ईशा हाँ सही है। एक बार देखो फिर से देखो, यहां देखो, अब देखो ये कहां है इसे पीरियोडिक टेबल में, देखो एन हो गया आपका, ये बोरोन हो गया, ये थर्ड हो गया नाइट्रोजन, और फोर्थ हो गया फास्फोरस। अब मैंने क्या कहा आपको, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब बोरोन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन क्या होगा, कम होगा। इसमें देखो एल्युमिनियम ज्यादा होगा, फास्फोरस कम होगा। अब मैंने दूसरा टर्म्स क्या कहा आपको, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है मतलब एल्युमिनियम और फास्फोरस ज्यादा होंगे, और एल्युमिनियम और फास्फोरस ज्यादा होंगे क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें से देखो एल्युमिनियम और फास्फोरस में से लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब पहला आंसर हमारा कौन सा हो गया, एल्युमिनियम, यानी फर्स्ट वन इज ग्रेटर। अब सेकंड देखो, पहले ये हो गया अब ये वाला,
क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा आपके पास, फॉस्फोरस यानी 4। अब आप फिर कहां चले जाओगे, सेकंड में। देखो पहले थर्ड पीरियड, क्योंकि थर्ड पीरियड का साइज ज्यादा होगा सेकंड पीरियड से, इसीलिए मैंने पहले क्या किया, थर्ड पीरियड को लिखा। अब सेकंड पीरियड में आ जाओ। सेकंड में इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो बोरॉन और फिर नाइट्रोजन, यानी कि बोरॉन वाला कौन सा हो गया, 2 फिर 3, तो 2 and 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर है सबको पॉइंट, इज इट क्लियर और नॉट। पहला पॉइंट देखो, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अब मुझे आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको यहां से उठा के दे दिया। मैंने आपको पूछा इसमें से, यहां से दे दिया मैंने आपको। देखो ये सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटेशियम, ये 4 आपको ऑप्शन दे दिए। देखो सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटेशियम। अब आपको बताना है इसका ऑर्डर या पहले बताओ सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा। हाँ वेरी गुड मनाली, अदिति और आदित्य और वैभवी राइट है, और अनुजा, अंश। देखो एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज मैंने मिस कर दी कि जो नोबल गैस होगा वो अपने ग्रुप में, अपने पीरियड में हाईएस्ट होगा, अपने पीरियड। जैसे सपोज करो थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड का हाईएस्ट साइज किसका होगा, आर्गन का, लेकिन फोर्थ में नहीं जाएगा, वो थर्ड तक ही रहेगा। जो आर्गन है वो तीसरे ग्रुप का सबसे बड़ा सेल है, यानी सबसे बड़ा साइज तीसरे ग्रुप का है। जबकि पोटेशियम कहाँ आ गया आपका, चौथे ग्रुप में आ गया है, चौथा पीरियड में आ गया है। तो चौथे पीरियड का साइज बड़ा होगा हर हमेशा तीसरे पीरियड से। सबसे पहले प्रेफरेंस इसको देना अपने पीरियड को, जिसका पीरियड ज्यादा होगा। यहाँ ध्यान रखना, पहले साइज में पीरियड ज्यादा होगा तो साइज भी ज्यादा होगा। तो सबसे पहला कौन होगा, पोटेशियम, फोर्थ पीरियड, तो इसीलिए पहला आंसर होगा 4 का। अब बताओ सेकंड आंसर क्या होगा। हाँ वेरी गुड, आप लोगों ने तो पूरा ही आंसर दे दिया। अब आदित्य सही है, और अदिति सही है, ईशा सही है, मनाली, अंश वेरी गुड, सिद्धि राइट। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, फिर प्रैक्टिस होती है। वैभवी सही है, समझ में आ रहा है। पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर है। तो आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट पे जाओ फिर प्रैक्टिस। पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर हमें उससे प्रैक्टिस करनी है। अब देखो इसके बाद सेकंड नंबर कौन होगा, नोबल गैस। अब ये तीनों के तीनों थर्ड पीरियड के हैं। देखो सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तीनों थर्ड पीरियड के हैं। तो थर्ड पीरियड में आर्गन सबसे बड़ा साइज, तो फिर उसके बाद आर्गन का नंबर आएगा 4 हो गया, उसके बाद आएगा 3। अब आर्गन के बाद देखो यहां से इन दोनों में लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज होता है, तो फिर किसका नंबर आएगा, सल्फर का। सल्फर है फर्स्ट और फिर लास्ट में 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखो पीरियोडिक टेबल, मैंने इसीलिए आपको पहले पीरियोडिक टेबल लर्न कराई थी कि आपको कंपेयर करना है, तो पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां से दे रहा हूं। देखो पहला मैंने लिखा Na, सेकंड लिख दिया मैंने यहाँ पे सिलिकॉन, थर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे S, सिलिकॉन के नीचे लिख दिया मैंने जर्मेनियम, और फोर्थ लिख दिया मैंने यहाँ आपके पास कैल्शियम। अब 4 ऑप्शन है, देखो कहाँ कहाँ है। देखो सोडियम इज दिस वन, सेकेंड इज सिलिकॉन इज दिस वन, जर्मेनियम कहाँ है, यहाँ चला गया, और कैल्शियम देखो ये है आपके पास।
अब इसमें से बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा? मनाली सही आंसर, अदिति, रुजुल, श्रुति, अनुजा वेरी गुड, वैभवी, आदित्य मय का राइट आंसर है। कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखो दो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, सिद्धि सही है और प्रफुल्ला राइट आंसर है। तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चंस आते हैं। वेरी गुड मनाली, अंश, श्रावणी वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपने टारगेट कैसे पीरियोडिक टेबल में अब देखा आपने कि सी ए और जी ई कहाँ है आपके फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड वाला साइज बड़ा होगा थर्ड पीरियड से। सेकेंड पॉइंट आपको क्या बताया था इसमें कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। मींस कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा, तो 4 वाला साइज सबसे बड़ा। 4 के बाद देखो कैल्शियम के बाद फिर जर्मेनियम। जर्मेनियम हालांकि डी ब्लॉक का थोड़ा ये एक्सेप्शनल में आता है, सॉरी डी का नहीं है। तो जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम लिखा हमने, जर्मेनियम आ गया थर्ड। उसके बाद देखो एन ए और एस आई, अब ये दोनों सेम पीरियड में हो गए, तो सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज। मींस सोडियम का साइज सबसे बड़ा, यानी 1 और फिर 2। कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चंस आते हैं जो इस तरीके से आते हैं आपके पास, आपने देखा भी होगा अभी कि जो आपने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के भी करने, आपने चारों एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एटॉमिक साइज तक, ठीक है। और वही क्वेश्चन जो एटॉमिक साइज तक ही क्वेश्चंस आएंगे, उसके आगे नहीं आएंगे। तो ये समझ में आ गया सबको? और क्वेश्चन दूं मैं इसमें? तो एक और 2-3 क्वेश्चन और देता हूं, देखो तैयार रहो, पूरा दिमाग और कंसंट्रेट। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पीरियोडिक टेबल लर्न कर दो आप लोग, तो आपको क्या होगा, ये क्वेश्चंस को करना आसान हो जाएगा। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना एंड सेकंड वन इज प्रैक्टिस। दो चीजें ऐसी हैं जो आपको अप्लाई करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही मान लो यहाँ से। फिर अब मैंने कहा आपको बी ए एल जी ई और जी ए, चलो जी कंफ्यूज नहीं करते, जी ए लिख दिया मैंने यहाँ पे और ये लिख दिया आपका पोटेशियम। 1 2 3 एंड 4 इसको हटा दो। 1 2 3 करो फिलहाल, 1 2 एंड 3। इन तीनों में से किसका साइज सबसे बड़ा होगा? बोरोन का, एल्युमिनियम का? अंश बिल्कुल सही है, श्रुति मिस कर गई, यह सही है, मनाली सही है, और इसके अलावा सार्थ, उर्वी जैन, श्रावणी, अदिति, वैभवी बिल्कुल सही, सिद्धि, अनुजा। थर्ड वाला आंसर रॉन्ग है, आयुष रॉन्ग है, पृथ्वीराज रॉन्ग है, थर्ड वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ध्यान रखना। रीजन क्या है? ये एक्सेप्शनल केस है। हाँ श्रावणी बिल्कुल सही, पृथ्वीराज सही है। आपको मैंने बताया था दिस वन इज 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है गैलियम से, तो इस केस में क्या होगा, 2 बड़ा होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। थर्ड जो 13 ग्रुप होता है इसमें एक्सेप्शनल केस होता है, आपको पहले ही बताया था। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे एक्सेप्शनल केस वाले, तो वहां पे क्या होगा आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से एक्सेप्शनल केस हैं, अदरवाइज क्या होगा आपका आंसर मिसिंग हो जाएगा। एक्सेप्शनल केस आपको लर्न होना ही चाहिए। नेक्स्ट फिर देखो क्वेश्चन देता हूं आपको, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। एस, एस ई, सी एल और बी आर, 4 ऑप्शन है देखो आपके पास। एक है एस यानी सल्फर, एस ई सेलेनियम, सी एल यानी क्लोरीन एंड बी आर मींस ब्रोमीन। अब बताओ इसमें से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? रिप्लाई करो जरा एक बार देखो।
Which one has largest size? Very good, yes. और सिद्धि, अनुजा, मनाली राइट आंसर है। और इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में अप्लाई करके देखो ये कहां पे है। सार्थ सही है, श्वेत सही है। पीरियोडिक टेबल में देखो रुजुल सही है, आदित्यमय का राइट आंसर है। सार्थ बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज। तो देखो पहले से पीरियोडिक टेबल में देखो कहां कहां पे जब भी क्वेश्चन आएगा पीरियोडिक टेबल में देखो सल्फर, ये है सल्फर आपके पास। सेकंड इज सेलेरियम, ये है आपके पास। थर्ड इज क्लोरीन, ये है आपके पास। और ब्रोमीन, ये है आपके पास। अब इसमें देखो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, यानी सल्फर का साइज बड़ा होगा क्लोरीन से और सेलेरियम का साइज बड़ा होगा ब्रोमीन से। पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड हमने क्या देखा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा, यानी कि इन दोनों का साइज बड़ा होगा इन दोनों से। तो अभी मैंने बताया था SE का साइज बड़ा होगा BR से, तो इसका मतलब पहले कौन सा आएगा, 2 आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा। 2 फिर 4। अब इन दोनों में देखो फिर यह लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, मींस सल्फर का साइज बड़ा होगा, यानी आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 3। क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर? देखो विद इन 10 मिनट में ये ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है इससे। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं तो पीरियोडिक टेबल को क्या करना है, बनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप लोग क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मिस कर दोगे, क्योंकि आपको पीरियड या ग्रुप का पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आप देखो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देता हूं, ध्यान से देखना थोड़ा सा। क्वेश्चन को मैं अभी सिंपल दे रहा हूं, फिर मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दूंगा आगे, जो दिक्कत करेंगे आपको। अभी सिंपल क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि वैसे ध्यान रखना इनऑर्गेनिक पोर्शन में मेंस लेवल हो, नीट लेवल हो या एडवांस लेवल तक भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसके हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप अभी देखो जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। तो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस आसान से ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो और एक एक्सेप्शनल केस देता हूँ आपको, या डिफरेंट देता हूँ क्वेश्चन। इसमें आपको दे दिया मैंने Mg, सेकंड वन दे दिया मैंने आपको AR, थर्ड वन दे दिया मैंने आपको CA एंड फोर्थ वन दे दिया मैंने आपको यहां से KR। ये 4 ऑप्शन है देखो आपके पास, MG, AR, CA एंड KR। हाँ वेरी गुड KR, वेरी गुड ईशा, राइट अप। अनुजा और मनाली मिसिंग कर गई थोड़ा सा। श्रुति सही है, यस सही है, अदिति सही है, आदित्य, पृथ्वीराज राइट आंसर है। देखो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है मनाली। कॉन्सेप्ट में क्या है, नोबल गैस, ध्यान रखना नोबल गैस अपने पीरियड का सबसे बड़ा साइज होता है। नोबल गैस पीरियड का सबसे, सिद्धि बिल्कुल सही आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लो कि नोबल गैस का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करो उसे, जो नोबल गैस होगा उसका साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज होगा, यानी कि सबसे बड़ा। इसे देखो Mg कहाँ पे है, Mg की पोजीशन ये हो गई। सेकंड AR, आर्गन की पोजीशन ये हो गई। थर्ड वन इज कैल्शियम, Ca ये हो गया। और Kr क्रिप्टन ये हो गया। अब ये क्या है, इसमें देखो एक स्टेटमेंट आपको बार बार कह रहा हूं कि अपने पीरियड में नोबल गैस सबसे बड़ा होगा, यानी कि नोबल गैस, ये दोनों नोबल गैस हैं, तो ये दोनों अपने पीरियड में बड़े हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको
कि जब आप पीरियड से नीचे जाते हो, ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड वाले का साइज बड़ा होगा, सॉरी फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड वाले का साइज बड़ा होगा, यानी क्रिप्टन सबसे बड़ा साइज होगा, यानी 4। अब देखो ये आपका फोर्थ पीरियड और ये दोनों है आपके थर्ड पीरियड के, तो फोर्थ पीरियड वाले का साइज बड़ा होता है थर्ड पीरियड वाले से, यानी सेकंड वन इज कैल्शियम, कैल्शियम इज 3। इसके बाद आगे देखो इन दोनों में से MgAr, अब इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, because noble gas is involved on air, means organ has a larger size as compared to magnesium, Mg, means AR, second answer, और last one is 1। तो ये नीट लेवल हो आपका, नीट हो या मेंस लेवल हो, इवन एडवांस लेवल तक इसमें क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं, मींस कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, आसान होता है। क्लियर है, यहाँ तक सबको बार बार रिपीट करना है, और जो कॉन्सेप्ट कहा गया वो केवल कहने की बात है। क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिलेंगे, वहां पे क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अभी आपको मैंने एटॉमिक साइज बताया, अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अभी कुछ पॉइंट्स आने बाकी हैं, क्वेश्चंस उन्हीं के पूछे जाते हैं 4-5 टर्म्स में से। सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है वो इन्हीं 4-5 टर्म्स में से पूछा जाता है, और सारे टर्म्स किस पे बेस्ड है, आपके पीरियोडिक टेबल। एक दो क्वेश्चंस और देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चंस दूंगा इवनिंग में, और आपको पेपर के लिए भी तैयारी करनी है, तो आप लोग मॉड्यूल सोल्व करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज, और उसमें एटॉमिक साइज तक के ही क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब देखो इसमें यहां से फिर मैं आपको देखो इसको ध्यान रखो, आप लोग पीरियोडिक टेबल को आपने पूरा क्या करना है, फोकस करना है। पीरियोडिक टेबल में से मैंने आपको क्वेश्चन लिखा, Be फर्स्ट, Be सेकंड इज ऑक्सीजन, थर्ड वन इज फ्लोरीन, और फोर्थ वन इज नियोन। बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, किसका साइज सबसे बड़ा होगा? ऑर्डर ही लिख के भेज दो। वेरी गुड आदित्य मयेकर। इसके अलावा नेक्स्ट वन, सबसे बड़ा साइज अदिति सही है, श्रुति मिस कर गई थोड़ा सा, रुजुल सही है, पार्थ सही है, यस मिसिंग हो गया, अनुजा सही है, और अंश गांधी सही है, श्रावणी मिस हो गई। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, मनाली सही है, यस सही है, आदित्य आपने बिल्कुल सही लिख दिया सब कुछ, श्रावणी वेरी गुड, और इसके अलावा उर्वी जैन राइट आंसर। थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना आपने, इसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओ आप लोग, 3-4 टर्म्स को याद रखो बस। हाँ श्रावणी सही आंसर है, और इसके अलावा वैभवी राइट आंसर है। अब कॉन्सेप्ट सही हो रहे हैं। अब देखो यही होता है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके मिसिंग होते हैं तो यहाँ आपको 2-3-4 बार रिवाइज करवाया जाता है, प्लस उसके बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। अभी हम कम करवाते हैं, जब हम रिवीजन करवाते हैं तो हम बहुत लोअर लेवल से हाई लेवल की क्वेश्चन देते हैं आपको, इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया तो उसको मैसेज करो, रिपीट कराएंगे। अब देखो यहाँ से देखो, बेरिलियम ये हो गया आपका, सेकंड ऑक्सीजन ये हो गया, फ्लोरीन ये हो गया, और नियोन ये हो गया। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, लेकिन जो नोबल गैस होता है उसका साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड में, यानी नियोन का साइज सबसे बड़ा होगा। तो पहला आंसर आपका 4। अब उसके बाद नोबल गैस को छोड़ के सेम कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सेकंड इज Be आपका फर्स्ट है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन यहाँ पे है, फ्लोरीन ये है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, यानी
ऑक्सीजन और लास्ट में आपका आएगा फ्लोरीन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं फिर आपको, आप थोड़ा सा और डिफरेंट आ जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान रखना, मेन क्या है, पीरियोडिक टेबल है आपके पास, पीरियोडिक टेबल को आपने ध्यान रखना है, पीरियोडिक टेबल को आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है बिल्कुल। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया, थोड़ा ध्यान से आंसर देना। पहला है आपका Sc मींस कार्बन, सिलिकॉन, Ge फॉर जर्मेनियम एंड S फॉर सल्फर। वेरी गुड अनुजा, अदिति, और इसके अलावा आदित्य महेकर सही है, मनाली राइट है, रुजुल राइट आंसर। तो देखो